आज की बड़ी खबर अफगानिस्तान के हवाले से है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमला किया है और कह रही हैं कि हमने ये एक दाइश का लीडर मार दिया है। हालांकि दाइश जिसको ये खुद सपोर्ट करता था और ये खबरें खुद सपोर्ट करता था और इसकी खबरें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और अपनी ये खबरें बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। और हालांकि अमेरिका के पास कोई भी ऐसा तरीका मौजूद नहीं था जिसके ज़रिए ये अफगानिस्तान के अंदर इंक्वायरी कर सकता या कोई भी ऐसा जरिया नहीं था जिससे से पता चल सकता कि दाइश के लोग कहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ ना अशरफ गनी अब मौजूद है और ना ही अमेरिका की कोई CIA के लोग मौजूद हैं। तो फिर आखिर इसको कैसे पता चला? अमेरिका की ये सारी चाल है। एक तरफ तो वो अपने लोगों को यहाँ से निकालना नहीं चाहता, क्योंकि अफगान तालिबान ने साफ कहा है 31 अगस्त तक तमाम के तमाम लोगों को यहाँ से निकाल लिया जाए। इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है ताकि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी तो ना करवा सका, लेकिन इसका पूरी कोशिश है कि ये कोई ना कोई तरीका ऐसा किया जाए जिसके जरिए यहाँ पर खाना जंगी हो जाए और लोग अफगान तालिबान के खिलाफ हो जाए। और हालांकि नाजरीन, इनको नहीं पता था कि यहाँ पर कौन मौजूद है और जो इन्होंने ड्रोन हमला की है वो किस पर किया है। ये सारे के सारा झूठा ऐलान करते फिर रहे हैं। इनका साफ कहना यही था, लेकिन इनका असल मतलब सिर्फ यही है कि अफगान तालिबान के लीडरों को मार सके। अमेरिका के एक सहाफी, एक पायलट ने बाकायदा एक वीडियो जारी की जिसमें उसने बताया था कि पूरी दुनिया को बल्कि ये वीडियो दिखाई नहीं गई। हालांकि उसने साफ साफ कहा था कि आम आदमियों को मारते हैं और बाद में अफगान तालिबान कहते हैं कि हमने अफगान तालिबान को मारा है। नाजरीन, इनकी एक वीडियो पायलट ने जारी की थी जिसके अंदर इसने साफ साफ बताया था और कहा था कि ये आम लोगों को अमेरिका वाले मारते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने अफगान तालिबान को मार दिया है। इसी तरह ये अपनी खबरें फैलाते रहते थे और इसकी ये खबर पूरी दुनिया पे इन्होंने शाया नहीं होने दी। हालांकि आज अमेरिका बढ़ा चढ़ा कर इस खबर को दे रहा है कि हमने दाइश के उन लोगों को मार दिया है जिसने हमारे काबुल एयरपोर्ट पर हमारे लोगों पर हमला किया था और जिसके दौरान हमारे लोग मारे गए। और इसके ऊपर अब अफगान तालिबान भी बहुत ही सख्त रिएक्शन देने वाले, क्योंकि अफगान तालिबान ने कहा है कि अब कोई भी ड्रोन हमला इस तरह का हुआ तो हम फिर अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यह हमारे लीडर्स को ढूंढता फिर रहा है। इनके सामने जैसे ही कोई आया तो इन्होंने ड्रोन हमले के जरिए उनको मार देना है। हालांकि जब हमने साफ कहा है कि यहाँ से 31 अगस्त तक अपने तमाम के तमाम लोगों को निकाल लें, ना ये ना हो कि फिर बाद में हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई ना कोई इस तरह की दहशतगर्दी फैला कर जाए जिससे लोगों की आपस में लड़ाई रहे। और अमेरिका की ये बहुत बड़ी नाजरीन चाल थी, क्योंकि एक तरफ तो वो अफगान तालिबान यानी कि अफगानिस्तान की तरफ था और दूसरी तरफ ये दाइश को पूरी तरह से सपोर्ट करता था। यहाँ तक कि इसके ऊपर पैसा लगाता था, इसको हथियार देता था, इसको तमाम ऐसी सहूलतें मुहैया करता था जिसके जरिए ये अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला सकते और ये मिलकर काम भी कर रहे थे। फिर आखिर इसने इस तरह क्यों किया? सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने दाइश के लोगों को मारा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये दाइश के लोग भी इनके साथ ही मिले हुए थे। ये सिर्फ अफगान तालिबान के लीडरों को ढूंढते फिर रहे थे और इनको मारना चाहते हैं। इसलिए अफगान तालिबान ने भी अपने लीडरों को खुफिया जगह पर रखवा छोड़ा है और कहा है कि अब तब तक हम इनको सामने नहीं आने देंगे जब तक 31 अगस्त तक ये तमाम के तमाम फौजों को यहाँ से नहीं निकाल लेते। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि हम दोहा मुहादे की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम अपने वादे पर यकीन है, हम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। हमने साफ कहा था कि हम तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक 31 अगस्त तक ये अपनी फौजों को यहाँ से नहीं निकाल लेता, लेकिन अमेरिका बार बार इस मुहादे को तोड़ रहा है, इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये ना हो कि हम भी बर्दाश्त ना कर सके और हम भी इस मुहादे को तोड़कर इनके ऊपर हमला कर दे। लेकिन अमेरिका जो इस तरह की चालें चल रहा है, जिसके साथ पहले इंडिया भी शामिल था, लेकिन अब अमेरिका को इस तरह की चाल नहीं करनी चाहिए। जब पूरे अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो चुका था और बहुत अच्छी हुकूमत चल रही है, तो वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडन, नाजरीन, जिसको आप जानते हैं, वो कभी भी अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ सकता। वो इस तरह की हरकतें इसलिए करता रहता है ताकि मुसलमानों को किसी न किसी तरह नुकसान पहुँचाया जाए। और जैसे काबुल एयरपोर्ट पर इन्होंने जब हमला किया तो इसके दौरान हालांकि अफगान तालिबान की बदरी कमांडो भी वहाँ पर मौजूद थे और
और इसके अलावा दूसरे लोग भी मौजूद, जिसके दौरान 18 के करीब अफगान तालिबान इसमें मारे जा चुके हैं। अफगान तालिबान का कहना है हालांकि इन्होंने अपने मुआहदा तोड़कर इस तरह की हरकत करवाई है, हम जानते हैं कि इसके पीछे इनका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि दाइश इंडिया और इनके साथ मिलकर काम करता था। ये सिर्फ इंडिया का काम नहीं है, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि हम कितने ताकतवर हो चुके हैं, वो भी हमसे डरता है। इनके साथ ये दोनों ही शामिल थे। तो आखिर इन्होंने इस तरह क्यों किया है? हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हम अपने लोगों को नुकसान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए इनको चाहिए जो भी हमला करना है सोच समझ के करें। और दूसरी तरफ अमेरिका का नाजरीन ये कहना है कि IS ने काबिल एयरपोर्ट पर हमला किया था, इसलिए हमने अगले 38 घंटों के अंदर इन लोगों को भी मार गिराया है। और हालांकि ये खुद इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि पूरी मुल्क के अंदर जो बाइडन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इसे शर्मिंदगी का सामना था, इसलिए इसने इस तरह की हरकत की और अमेरिका दाइश के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि दाइश जो हमेशा इनका साथ देता था और इनके साथ मिलकर ये तमाम इस तरह की हरकतें करते थे। पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी यही लोग करते थे, लेकिन इन्होंने इस तरह किया, ये कहानी को नया मोड़ दे दिया। और दाइश के कहा जा रहा है कि हमने दाइश के एक लीडर को मारा है ड्रोन हमला करके। हालांकि ये अफगानिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। और नाजरीन, जहाँ पर ये दाइश के लोग रहते हैं वो लंगरहार के करीब अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, और जिसमें पूरा इन्होंने घर बनाया हुआ, और जहाँ से ये अपने हमले करवाते रहते हैं और ये दूसरे मुल्कों पर हमले करते हैं। और हालांकि अमेरिका जो इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था, अब खुद ही इन पर हमला कर रहा है। और यहाँ पर जब इन्होंने हमला किया तो इसके दौरान बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ, इनके बहुत सारे दाइश के लोग भी मारे गए और इसके अंदर बहुत सारे दहशतगर्द भी मारे गए हैं। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ चाल चली है ताकि अफगान तालिबान को ये दिखा सके कि हम उनके खिलाफ नहीं बल्कि इनके खिलाफ, और हम इनको मारना चाहते हैं, अफगानिस्तान के अंदर से इन्हें खत्म करना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका की फौजें जब अब 31 अगस्त तक चली जानी हैं, तो फिर इनको इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ ये चालें करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, और ताकि अफगान तालिबान का भी इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हो जाए और अफगान तालिबान समझे कि अमेरिका इनके साथ है। हालांकि ये इनकी भूल है, अफगान तालिबान कभी भी ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्हें सब कुछ उनके सामने था और सारी सिचुएशन उनके सामने थी। अशरफ गनी जिसे अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट करता रहा और हमेशा अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ाता रहा, फिर आखिर कैसे हो सकता है कि ये इनके साथ? अफगान तालिबान का भी कहना है कि अगर अमेरिका ने दोबारा इस तरह के ड्रोन हमले किए तो फिर हम इन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, और जो दाइश के लोग हैं उन्हें भी हम खुद ही देख लेंगे। इसलिए किसी को भी हमारे मुल्क की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, हम अफगानिस्तान के अंदर से खुद इस दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकते। इसलिए इस तरह के बहाने लगाना छोड़ दें, क्योंकि अब अमेरिका की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर अमेरिका ने यही हरकतें जारी रखी तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और इनका साफ साफ पैगाम जो बाइडन को है। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जो अमेरिका ने हमला किया है, ड्रोन हमला, वाकई इन्होंने IS के लोगों को मारने के लिए किया था या सिर्फ ये अफगानिस्तान के अंदर इस तरह की दहशतगर्दी फैलाना चाहते थे? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।